नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज फिर हम उत्तर प्रदेश पुलिस से ऋषिकेश ओझा ओझा 45 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने एक चीज़ सोचा है कि हर महीना जो महीना आएगा उसके प्रारंभ में ही जितनी उस मंथ की वैकेंसियाँ होगी, टॉप 5 वैकेंसियाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉप 5 वैकेंसियाँ होगी वो आपके सामने रखें और आपको बताएं कि ये वैकेंसियाँ आने वाली है या ये वैकेंसियाँ अभी चल रही है। उसका फॉर्म जाकर के भर दीजिए, जो टॉप 5 हो, जो सबसे बेटर हो। तो हमने ये सोचा है, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इससे? क्या आपको लगता है कि अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरी ये सोच है कि जब इसी पर हम लगे हैं, बच्चों को शिक्षित करने पर लगे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने पर लगे हैं और पहले हम बताने पर लगे हैं कि बच्चे पहले ही जान जाए कि कौन वैकेंसी आने वाली है, कौन नहीं आने वाली है, तो सबसे पहले कि हर मंथ के 5 टॉप वैकेंसियों के बारे में हम आपको सूचित करेंगे। हर मंथ ये सिलसिला चलता रहेगा। हर मंथ के 1 तारीख 2 तारीख को मेरा ऐसा वीडियो आएगा। आइए बिना लाव लपेट की बात किए हुए सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। फरवरी महीना में टॉप 5 वैकेंसियाँ कौन कौन सी है? टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब 2025 फरवरी में 2025 में टॉप 5 कौन कौन सी वैकेंसियाँ, उसके बारे में जानेंगे। अगर नहीं भरे हैं आप तो भर दीजिए, एकदम बारीकी से बारीकी चीज़ों को जानेंगे। पहले यहाँ से बात करते हैं। देखिए, अगर सारी वैकेंसियाँ टॉप 5 जो वैकेंसियाँ हम बता रहे हैं, अगर सारी वैकेंसियों को मिला दिया जाए तो 47,000 प्लस पोस्ट हो रहे हैं। योग्यता है मित्रों, हम 10th पास आपको बताएंगे। 10वीं पास जो बच्चे हैं वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। इस जो टॉप 5 वैकेंसियों को बताएंगे, तो अगर 10वीं पास है आप तो इस फॉर्म को भर देंगे। अगर सरकारी जॉब लेने की आपकी जिज्ञासा है, सपना है, तो इस फॉर्म को भर करके आप ले सकते हैं। सैलरी 30,000 प्लस है। जितनी भी फॉर्म बताएंगे इसमें 30,000 प्लस सैलरी रहेगी। ऑल इंडिया में कोई भी लड़का या लड़की, मेल या फीमेल, कोई भी व्यक्ति भर सकता है। ये परमानेंट वैकेंसी है, यानी परमानेंट नौकरी है। इसमें संविदा वाला सिस्टम नहीं है, ये सरकारी, प्योर सरकारी है। ठीक, तो आइए पहला शुरू करते हैं। CISF में ड्राइवर की एक वैकेंसी निकली है। आप गूगल पर या क्रोम ब्राउजर पर जा करके सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे तो सबसे पहले ऊपर ही दर्शाया जा रहा है CISF ड्राइवर की वैकेंसी। CISF ड्राइवर की वैकेंसी में 1124 पोस्ट है, जो 3 फरवरी से अप्लाई हो रहा है। 3 फरवरी से अप्लाई होगा। 3 फरवरी से अप्लाई होगा और 4 मार्च तक ये अप्लाई होगा। तो अगर आप नहीं भरे हैं तो जा करके, अगर सोच रहे हैं कि CISF ड्राइवर में हमको पद चाहिए, वैकेंसी चाहिए, तो जा करके आप भर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 फरवरी से स्टार्ट होगा और 4 मार्च तक जाएगा। एज इसका 21 से 27 तक मांगा गया है। 4/3/2025 को 21 साल आपका हो जाना चाहिए। 4/3/2025 से एज की गिनती होगी। तो ये अपना बैठा करके आप देख लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ कि आप 4/3/2025 तक आपका 21 साल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। योग्यता आपको 10th पास होना चाहिए। मात्र 10th पास अगर आप रहेंगे तो CISF ड्राइवर की वैकेंसी भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 10th पास और ड्राइवर की जब वैकेंसी है तो आप जानते ही हो कि ड्राइवरी लाइसेंस लगेगा इसमें, तो आप ड्राइवरी लाइसेंस जा करके बनवा लीजिएगा। तो एक ड्राइवरी लाइसेंस चाहिए आपको और 10th क्लास का मार्कशीट चाहिए। फीस 100 रुपया। जनरल OBC के लिए 100 रुपया है, SC ST के लिए 0 रुपया, कोई फीस नहीं है। लेकिन आप साइबर कैफे में जाएंगे तो वो अपने मेहनत के बदौलत 50 रुपया या 60 रुपया, 100 रुपया आपको ले लेगा। इसके बाद दूसरी वैकेंसी मित्रों देख रहे हैं, सबसे बेस्ट वैकेंसी बिहार की मानी जा रही है, बिहार होमगार्ड की वैकेंसी। हर जगह छपा भी था, पेपर में भी निकला था, हर जगह ये न्यूज निकल कर आ रही है। हम अपने स्तर से भी पता किए, हर जगह न्यूज में निकल कर आ रही है कि बिहार होमगार्ड की वैकेंसी आ रही है और 15,000 प्लस वैकेंसी रहेगी। अप्लाई फरवरी में होगा इसका। फरवरी में मान लीजिए 7, 8, 10 फरवरी से इसका अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, जहां हमारा अनुमान है। एज इसका 18 से 25 रहेगा। योग्यता 12 पास रहता है। योग्यता 12 पास। अगर 12 पास आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स ले हो, साइंस ले हो, कॉमर्स ले हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस 12 पास आपको होना चाहिए। फीस 460 रुपया जनरल OBC के लिए, SC ST के लिए 112 रुपया फीस है। सबसे बड़ी बात है कि आप बिहार होमगार्ड में जब भर्ती हो जाएंगे तो अपने ही थाने क्षेत्र में आप ड्यूटी करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है। अब देखिए, अब जो तीसरा वैकेंसी हम देख रहे हैं, ये भारत की आज की डेट में सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है।
ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी। रेलवे ग्रुप डी का जब भी फॉर्म आता है, जब भी आया, इतिहास इतना उठाकर देख लीजिए, 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे फॉर्म को अप्लाई करते हैं, चाहे वो कितना भी पद हो, 30,000, 40,000, 50,000, वो मायने नहीं रखता है, 1 करोड़ से ज़्यादा गिरता ही है फॉर्म। तो ये मान कर चलिए कि इसमें भी 1 करोड़ से ज़्यादा ही फॉर्म गिरेगा। इसमें वैकेंसी है 31,438। अप्लाई होना शुरू हो गया है, 22 फरवरी को इसका लास्ट डेट है। योग्यता है 10th पास, 10वीं पास। ITI इसमें नहीं मांगा गया है नहीं मांगा गया है। लड़के सोच रहे थे कि ITI मांगा जाएगा, नहीं, लेकिन ITI नहीं मांगा गया है। एज 18 से 36 है। 1/1/2025 को आपको 18 साल हो जाना चाहिए। 18 से 36 इसकी एज है, बीच में होनी चाहिए। 3 साल OBC के लिए और 5 साल SC ST के लिए एज में छूट है। फीस है 500 रुपया जनरल OBC के लिए, SC ST के लिए 250 रुपया। जब आप एग्जाम दे देंगे तो जनरल का 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा एग्जाम देने के बाद, और SC ST का 250 के 250 रुपया आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा, जो आप IFSC कोड और बैंक अकाउंट देंगे उस फॉर्म में। आप तीसरी वैकेंसी देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी है ये भी। पोस्ट है 300 इसकी पोस्ट है। इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है। जो लड़के अभी तुरंत इंटर पास करके निकले रहते हैं उनके लिए ये बेस्ट चांस होता है कि वो ये फॉर्म को अप्लाई करें, और ये सुनहरा मौका होता है उनके लिए। पोस्ट 300 है। अप्लाई 11 फरवरी से शुरू होगा और 25 फरवरी तक अप्लाई होगा। अगर आपकी जिज्ञासा मन में जग रही है कि इसमें हम भरें और इसमें सिलेक्शन ले लें, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए, आपके लिए सुनहरा मौका है। अब एज 18 से 22 है। योग्यता GD, इसमें पद 2 है, एक GD का पद है, एक DB का पद है। तो GD वाले 12 पास होना चाहिए। मैथ फिजिक्स आपका ऑनर्स होना चाहिए, मैथ फिजिक्स से आपको होना चाहिए 12 पास, और DB 10th पास होना चाहिए आपको। फीस है 300 रुपया। SC ST को 0 रुपया कोई फीस नहीं देनी है। जनरल OBC के लिए 300 रुपया फीस है। इसमें अधिकतर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंटर के सब्जेक्ट में होते हैं। इंटर के सब्जेक्ट में फिलहाल में जो लड़के पढ़ के साइंस से जाते हैं वो समझ लीजिए कि इसमें सिलेक्शन पा लेते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन एकदम जो उसमें पढ़ाया जाता है इंटर में, वही मैथ वही बताया जाता है, वही रहता है लगभग। एक तीसरी वैकेंसी है रेलवे DFCCIL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये ऐसी वैकेंसी आपको हम समझा दे रहे हैं, ये ऐसी वैकेंसी है कि जैसे मालगाड़ी नहीं जाती है तो मालगाड़ी जाती है और सवारी गाड़ी भी जाती है। तो अब सरकार ये सोच रही है कि मालगाड़ी के लिए अलग ट्रैक बिछा दिया जाए, या अलग ट्रैक पर जब मालगाड़ियाँ चलती है, बहुत ट्रैकें ऐसी होती है जिस पर अलग मालगाड़ियाँ चलती हैं, तो उसके लिए 642 पोस्ट निकाला गया है। जो उसकी ट्रांसपोर्ट का जितने काम होते हैं उसको देखने के लिए जो कर्मचारी लगेंगे उनको, उनमें भर्ती निकाली गई है रेलवे DFCCIL। जो ट्रांसपोर्ट की काम करते हैं मालवाहक, उनके लिए है। पोस्ट है 642। अप्लाई करना है 16 फरवरी तक आपको अप्लाई कर देना है, यानी कि इसका अप्लाई होना शुरू हो गया है। 16 फरवरी तक आपको अप्लाई कर देना है। एज है 18 से 33। 18 से 33 आपकी एज होना चाहिए। योग्यता है 10th पास प्लस ITI आपको होना चाहिए। और फीस, इसमें 2 पोस्ट है, एक MTS का पोस्ट है और कई पोस्ट है, उसमें जा करके आप देख लीजिएगा, सरकारी रिजल्ट अदर पोस्ट है। तो MTS के पद के लिए 500 रुपया और अदर पोस्ट के लिए 1000 रुपया आपको फॉर्म है। SC ST के लिए 0 है, कुछ नहीं पैसा देना है। तो इतनी वैकेंसी के बारे में हम आपको बता दिए, बहुत अच्छे से बताए हैं, बारीकी से बताए हैं। अगर आपको लगता है कि हमने कहीं चूक किया है, कोई समझाने में लग रहा है कि नहीं समझ आ पाए हैं, तो कमेंट में पूछ सकते हैं कि भैया या सर इसमें कितनी योग्यता मांगी गई है, या कोई भी आपको कंफ्यूज रहता है, आप लगता है कि आपको नहीं समझ में आया है, तो वो पूछ सकते हैं कमेंट में। इसी तरह का वीडियो हर महीने के लास्ट में, महीने के प्रारंभ में हमारे द्वारा इस चैनल पर अपलोड होगा, एक वीडियो कम से कम, और जो उस मंथ की टॉप 5 वैकेंसियाँ होंगी उसके बारे में। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।